बात नीट मामले की कर लेते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई है। नीट से संबंधित ये याचिका, नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई याचिका के तहत, जिसमें यह भी कहा गया है कि काउंसलिंग रोकी जाए, नतीजों और परीक्षा प्रक्रिया की जांच की मांग भी की गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया था। तो देखिए, नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। याचिका में नीट और यूजी की 2024 के जितनी प्रक्रिया अब तक हुई है उसे रोकने की बात कही जा रही है। काउंसलिंग फिलहाल रोकने की बात की गई है और नतीजों और परीक्षा के जो प्रक्रिया रही है उसकी जांच की मांग भी की गई है इस याचिका में। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया था। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। नतीजों को लेकर के छात्रों में जिस तरह की एक आशंका जाहिर हुई उनकी तरफ से, उसको लेकर के याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका के तहत जो नतीजे हैं और जो प्रक्रिया है उसकी जांच किस तरह से की जाती है उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई थी कि इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। जो नतीजे आए उसका प्रोसीजर क्या है, परीक्षा का जो प्रोसीजर है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की गई थी और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए को नोटिस जारी किया था। मामले में अब एनटीए को जो नोटिस जारी किया गया था, एनटीए इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, नोटिस का जवाब किस तरीके से दिया गया है, इसको देखना अहम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई, नीट की परीक्षा के नतीजों को लेकर के छात्रों में असंतोष था, गणितीय दृष्टि से गड़बड़ी का आरोप लग रहा था। 4 जून 2024 को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। 67 छात्रों को 100% नंबर मिलने पर सवाल खड़े किए गए थे। इन छात्रों को 720 नंबर में से 720 नंबर दरअसल हासिल हुए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा सेंटर से 720 नंबर पाने वाले छात्र, झज्जर जिले के एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स पर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर एक ही सेंटर में 6 टॉपर्स कैसे हो गए, क्योंकि अगर ये कोइंसिडेंस भी है तो बड़ा गजब का कोइंसिडेंस है। मेरे साथ रजनीश और आंचल मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं। आंचल, पहले आपका रुक कर लेते हैं। नीट के नतीजों को लेकर के जिस तरीके की धांधली का आरोप लगा उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अगर छात्रों के साथ आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि असंतोष की स्थिति देखने को मिली और खास करके जो टॉपर्स रहे और एक एक सेंटर से मल्टीपल टॉपर्स का सामने आना, जाहिर है संशय तो होगा ही। इस पूरे मामले में स्टूडेंट्स की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और आज कोर्ट से कितनी उम्मीद है, क्योंकि एनटीए को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जारी किया गया है और जो अपील की गई है उस संदर्भ में उनसे जवाब मांगा गया है। जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से नीट के परीक्षा के एग्जाम घोषित हुए थे उसके बाद से ही मेडिकल क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी कई सारे सवाल कर रहे हैं और उनके भविष्य को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो अगर ऐसे लापरवाही बरतेगा तो आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चों के कई सारे सपने होते हैं और उन्हीं सपनों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। इस समय हम जिस इंस्टीट्यूट से बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट में मौजूद है और बच्चों से हमने बातचीत भी की है। उनका यही कहना है कि क्या जिस तरीके से एनटीए ने इस नीट के एग्जाम में मोस्ट ऑफ बच्चों को पास किया है ये सही है और इसके साथ ही साथ 67 से ज़्यादा बच्चे टॉप करके निकलते हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बच्चों से ही जानते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हो और ऑलरेडी नीट का अभी जो रिजल्ट आया है 2024 का, उसमें मोस्ट ऑफ बच्चे पास होकर निकले। किस तरीके से देखते हो और क्या कहेंगे? आई थिंक कि ग्रेस मार्क्स नहीं देना चाहिए था, क्योंकि टाइम लॉस हर टाइम होता है। बट कोई कोई सेंटर्स में जहाँ फाइल हुआ है केस वहीं पे देखा गया है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। बट जहाँ पे ग्रेस मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे भी टाइम लॉस कभी कभी हो जाता है, बट वहाँ पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। एंड ग्रेस मार्क्स दे भी रहे हैं तो डायरेक्ट 67 स्टूडेंट्स को 720 आ रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और देखा जाए तो ग्रेस मार्क्स नहीं देना चाहिए था, बट अभी भी जस्टिस चाहिए, क्योंकि द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग उनका रैंक एकदम पीछे चला गया है। लाइक 670 पे उनको 4000 5000 से भी पीछे रैंक आ रही है। आप अभी तैयारी कर रहे हो, कैसे देख रहे हो पूरे रिजल्ट को कि आपके साथ में अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो?
नहीं, फिर तो मेरा भरोसा ही उठ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ठीक है, अच्छा लौट के नीट मैं का आपके पास में प्रिपरेशन रजनीश भी मेरे साथ है। रजनीश का मैं रुख कर रही हूँ। रजनीश, अभी मैं एक छात्रा को सुन रही थी जिनका सीधे तौर पर कहना है कि नंबर बहुत अच्छे आने के बावजूद आपकी जो रैंकिंग है वो हजारों में पहुंच जा रही है, हजारों में खिसक जा रही है, क्योंकि टॉपर्स की संख्या इस बार 67 है। अब ऐसे में जाहिर है कि अगर सबको इतने जैसे 720 अगर टोटल स्कोर है तो 720 में से 720 मिलते हैं और ऐसे संख्या बहुत ज्यादा है तो इससे कम वालों की भी रैंकिंग बहुत ज्यादा होगी। हजारों में आप बहुत अच्छा नंबर भी लेकर के आ रहे हैं तो आपकी जो रैंकिंग है हजारों में खिसक जाती है। इसको लेकर के छात्रों में संशय है और प्रक्रिया, स्कोरिंग सिस्टम, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए प्रीति, कर एनटीए को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का हाईकोर्ट बेंच लखनऊ बेंच हाईकोर्ट की उन्होंने निर्देश भी दिया है। यहीं की लड़की थी आयुषी जिसने कोर्ट में कंप्लेन की, कही कि हमारी जो ओमार सीट थी वो बताया गया मेल करके कि हमारी ओमार सीट फंसी हुई थी, फाड़ी हुई गई थी। तो कहीं ना कहीं एक एनटीए के लिए भी चुनौती है। चूंकि मैं इस समय लखनऊ के उस जगह पे लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं जहां पे कोचिंगों की संख्या बहुत आए थे। यहां बच्चे पढ़ने भी आते हैं। हालांकि जब बच्चों से बात करने की कोशिश की गई तो बच्चों का अभी क्लास चल रहा है। बात हुई 10:30 बजे के बाद इनकी छुट्टी होएगी। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से एनटीए को लोग संदिग्ध नज़रों से देख रहे हैं, हालांकि एनटीए का दावा जरूर है कि हमने कोई परीक्षा में लीक आउट नहीं किया, और लेकिन एक साथ है जिस तरीके से परीक्षा की मांग हो रही है दोबारा कराने के लिए, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके मन में डर सता रहा है कि क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ से तलवारें निकल चुकी है। एनटीए का कहना है, हालांकि लोग कोर्ट के शरण में जरूर गए हैं, कोर्ट कहा है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगी, काउंसलिंग होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लखनऊ बेंच का फैसला आया है कि मूल दस्तावेज के साथ एनटीए हाजिर हो कोर्ट में। एक जो संशय है इन छात्रों में वो ग्रेस मार्क को लेकर है, उसको लेकर के कोई क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन नहीं है कहीं भी, और ग्रेस मार्क्स दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि 718 और 719 अंक कैसे आए, जब अगर ओएमआर शीट के जरिए ही मार्किंग होनी है तो 718 और 719 अंक आना भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो तो फिक्स हैं, आपने जितने सही दिए होंगे उस हिसाब से आपको मार्किंग आएगी, और अगर नेगेटिव मार्किंग भी हुई है तो उसका भी क्राइटेरिया पहले से मेंशन होता है। अब 718 और 719 जिनको स्कोर हुआ है उसको लेकर के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है इन छात्रों के। देखिए प्रीति, दो बात है। एक तरफ एनटीए कह रहा है कि हमने परीक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती, परीक्षा में पारदर्शिता थी। दूसरी तरफ कल अपने ही चैनल पर एक बच्चा बता रहा था, एक स्टूडेंट बता रहा था कि जो बोर्ड का परीक्षा फेल हो गया वो भी क्वालिफाई कर लिया है। तो समझने वाली बात है कि नीट की जो एग्ज़ाम होता है कितना टफ होता है। और मैं जिस लखनऊ में लड़की की जो स्टूडेंट की मैं चर्चा कर रहा, आयुषी वर्मा नाम है, उसने एक्स पर भी अपना पोस्ट डाला था, वीडियो डाला था। उसका साफ कहना था कि हमारे पास मेल आता है, बताया जाता है कि आपके ओमार सीट फटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक संशय जो बना हुआ है उस पर एनटीए का जो जवाब होना चाहिए वो स्पष्ट नहीं आया है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिस आपने खबर में मेंशन क्या किया, कहीं सेंटर से इतने बच्चे टॉप हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एनटीए का रिजल्ट है और एनटीए के साख पे बड़ा सवाल है। जी, मेरे साथ में गोपाल कृष्ण भी जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव। सुप्रीम कोर्ट में ही मामले की सुनवाई होनी है। गोपाल, पहले तो जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि अचानक से ये नहीं होता कि 1.5-2 महीने में आपने प्रैक्टिस की और आप एग्जाम के लिए बैठ गए। सालों की मेहनत और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, संशय सबके मन में है। और वो छात्र जो मेधावी हैं और मेहनत करते रहते हैं दिन रात, 24 घंटे में से 20 घंटे से भी ज्यादा का वक्त सिर्फ पढ़ाई में देते हैं, और उनको पता लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो छात्र टॉप रैंकिंग में है जो बोर्ड का एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाए थे। संशय तो होगा ही, शक तो होगा ही, आशंका तो होगी ही। जी बिल्कुल प्रीति, आशंका का सवाल ही है यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से हजारीबाग की अगर हम बात करें तो एक सेंटर से 8 बच्चों को 720 अंक मिले हैं, जबकि बिहार पुलिस ने वहां पर जांच किया था तो ये कहा था कि वहां पर धांधली हुए, उसके बावजूद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इसी बीच एनटीए ने अपना जो है कमेटी गठित की थी, एनटीए द्वारा गठित की गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसने कहा है कि 40 बच्चों के रिजल्ट जो है वो रोक दिए
दिए गए हैं। कुछ बच्चों पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया और कुछ बच्चों पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के सुनवाई है। 3 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के जो छात्र हैं उन्होंने याचिका दायर की है और इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है, पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो फिजिक्स वाला के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी याचिका पर भी सुनवाई है। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एनटीए का पक्ष रखते हुए कहा था कि देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट में याचिका लंबित है एनटीए के खिलाफ और सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर को लेकर के बहुत जल्द एनटीए ट्रांसफर याचिका दाखिल करने जा रहा है। तो आज या कल एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की जाएगी और जो भी जिन हाई कोर्ट में इसको लेकर के याचिका लंबित है उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की जाएगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। एक बार फिर मैं आंचल का रुख करी और साथ में जयपुर से मेरे साथ अभिषेक आड़ा भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करूंगी। आंचल, एक बार फिर, क्योंकि आपके साथ छात्र मौजूद हैं, ओएमआर शीट को लेकर के इनको जब ये लोग कोचिंग कर रहे होते हैं तो बाकायदा समझाया जाता है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी तमाम जो क्राइटेरिया हैं वो बताए जाते हैं और छात्र एग्जाम देते समय इस चीज का खास ख्याल रखते हैं। इस बार ऐसा अनूठा कुछ हुआ कि 67 छात्र जो है वो टॉप पोजीशन पर आए। ऐसा कभी हुआ नहीं। पिछली बार अगर बात की जाए तो 2 छात्र टॉप पोजीशन पर थे और इससे पिछले साल की बात की जाए तो 1 छात्र उत्तीर्ण हुआ था और उसको भी 100% मार्क्स नहीं मिले थे। ये कोइंसिडेंस इस बार हुआ है और किसी एक सेंटर से नहीं, मल्टीपल सेंटर से। ऐसे में ये जो छात्र जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जाहिर है इनके मन में आशंका भी रहती है और फिर एग्जाम्स फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, इसको लेकर के मन में प्रश्न चिन्ह भी बड़ा रहता है। जी बिल्कुल प्रीति, अभी भी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके मन में संशय जरूर है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि एनटीए की तरफ से FAQ जारी किया गया है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि जो 67 बच्चे पास आउट हुए हैं उनको सभी को टॉप की रैंकिंग में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही जिस इंस्टीट्यूट से 6 बच्चों ने टॉप किया है, उन्होंने कहा है कि बाकी इंस्टीट्यूट से वहाँ पे हमेशा जो रिजल्ट रहता है वो बेहतर रहा है, इसीलिए वहाँ के जो रिजल्ट है वो इस बार भी अच्छे आए हैं। लेकिन ये जो 67 बच्चे पास आउट हुए हैं, रैंकिंग नंबर पर चल रहे हैं, उनको लेकर सीधे कहा गया है कि सारे के सारों को एक साथ में फर्स्ट रैंकिंग पे नहीं लाया जाएगा। बच्चे मेरे साथ में अभी भी हैं, मैं उनसे ही बात कर रही थी तो उन्होंने बोला है कि हमें अब डर लगने लगना है कि हमारे भविष्य को लेकर आगे क्या कुछ एनटीए फैसला लेगा, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। आप क्या कहेंगे? आप अभी तैयारी कर रहे हो और ये बड़ा लापरवाही सामने आया है। नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पर आप डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और यहाँ पर अगर ऐसे ही लापरवाही होती रही तो हमारा भविष्य ज़रूर अंधकार में ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है पेपर्स लीक होना। जहाँ बच्चे हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं उन्हें कोई मार्क्स ही नहीं मिल रहे और जिन्होंने 650 प्लस लाए वो पीछे रह चुके हैं और जो पेपर्स लीक हुए हैं उन्हें 720 आ चुके हैं और वो डॉक्टर्स बन रहे हैं। इस तरह मुन्ना भाई MBBS की तरह काफ़ी सारे डॉक्टर्स बनेंगे जो कि आगे का भविष्य सही नहीं कर सकते। कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह अगर डॉक्टर्स बनेंगे तो हमारा भविष्य। प्रीति, हमारे साथ में और भी बच्चे हैं और जो सर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारियां करवाते हैं, काफ़ी मेहनत करवाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा गड़बड़ी पहली बार हुआ है, हम ये सर से बात करेंगे। मनीष सर, सबसे पहला आप सवाल ये है कि अब आप बच्चों के भविष्य को किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से बड़ी लापरवाही, क्योंकि लोग पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, अपनी आधी पूंजी इसमें लगा देते हैं, उसके बाद जब इस तरीके का रिजल्ट सामने आए तो क्या कहेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा, इस एनटीए ने जिस तरीके से इस बार एग्ज़ाम लिया उसका सबसे बड़ा इफेक्ट अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन पे भी पड़ रहा है। क्योंकि अब पहले 600 प्लस को एक सेफ स्कोर माना जाता था, कहीं न कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, लेकिन इस बार देखा गया है कि 650 भी सेफ जोन में नहीं है। तो अब इन बच्चों को पता नहीं है, जो अभी तैयारी करें उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्या होगा आगे, इनका भविष्य इनका अंधकार में है। इन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमें उन्हें किस तरीके का तैयारी करना चाहिए, कितना मार्क्स इनके लिए सेफ होगा। इसके पहले भी क्या एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिया गया है बच्चों को?
नहीं, ये पहली बार एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिया गया। वो भी तब एनटीए ने बताया जब उन्होंने टॉप 100 का रैंक निकाला और उसमें किसी बच्चे का 718 मार्क्स था, किसी का 719 मार्क्स था, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एनटीए ने अपनी सफाई में ये बोला, एनटीए खुद से हर कुछ बता नहीं रहा है, जब तक उनसे पूछा नहीं जा रहा तब तक वो कुछ बता नहीं रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे अभी भी लगता है कि ये पेपर लीक वाला मामला है, उसको एनटीए छुपा रही है कहीं ना कहीं। उसको सीबीआई जांच के थ्रू उसको कहीं ना कहीं उजागर करना बहुत क्लियर होनी चाहिए। एनटीए की तरफ से कई चीजें ऐसी हैं जिसका स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया गया है। छात्र ग्रेस मार्क को लेकर के भी कंफ्यूजन की स्थिति में, और सबसे बड़ी बात ये कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन और उसमें अगर किसी छात्र का एक आंसर गलत है तो 1 नंबर काटे जाने का प्रावधान। अब अगर इस हिसाब से भी हैं तो जो गणितीय अंदाज में 718 719 अंक दिए गए हैं, इसको लेकर के भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मेरे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक का रुख भी मैं कर रही हूं। आंचल आपके पास वापस लौटूंगी। अभिषेक, पहली चीज ये 10 दिन पहले नतीजे सामने आ गए। दूसरी चीज ये कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 67 छात्र 720 में से 720 अंक हासिल करने में कामयाब रहे। तीसरी बात ये, ग्रेस मार्क्स, पहली बार ऐसा हुआ है इन एग्जाम्स में कि ग्रेस मार्क्स भी छात्रों को दिए गए। चौथी चीज, 650 अंक स्कोर करने वाले छात्र भी इस बार सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि उनकी रैंकिंग हजारों में खिसक गई है। एनटीए ने अगर एग्जाम्स के पैटर्न में या उनको जांचने में कुछ परिवर्तन भी किए थे तो इसकी जानकारी पहले से दी जाती है। इस बार इतना कुछ बदल गया और उसके बावजूद एनटीए कह रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तभी तो छात्र असमंजस की स्थिति में है। देखिए, अभी हम कुछ देर पहले हमने छात्रों से बात की, उनकी क्लासेस शुरू होने से पहले। जयपुर का जो ये बड़ा कोचिंग हब एरिया है, हम वहाँ पर हैं अभी, और जो स्टूडेंट से बात की उनमें से जो जितने भी स्टूडेंट थे उनकी एक बात कॉमन सामने आई। उन सबकी डिमांड ये थी कि अगर सारी चीज़ें फेयर हुई है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सारी चीज़ें अगर फेयर है तो वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, और उसके लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जांच की ज़रूरत है। हर स्टूडेंट यही कहता नज़र आ रहा है कि एक जांच की ज़रूरत है। अगर वो जांच हो और सीबीआई जैसी हाई पावर एजेंसी के ज़रिए अगर ये जांच हो तो वो बेहतर होगा और सारी चीज़ें खुल के सामने आ पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से 67 बच्चों को टॉपर करार दे दिया गया है, वो भी ग्रेस मार्क्स के साथ में, तो जितने स्टूडेंट हैं उनके मन में अब शंकाएं ज़रूर हैं कि अब कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे वो ये पूरा एग्ज़ाम अगली बार जो क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि 2-2, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक यहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं लगातार। तो ये जो प्रतिष्ठा जो इस पूरी एजेंसी की है, वो एजेंसी स्टूडेंट्स की ये मांग है कि वो प्रतिष्ठा वापस लौटनी चाहिए, और वो उस प्रतिष्ठा को लौटाने का एक ही ज़रिया है कि इसकी सीबीआई जैसी या किसी भी दूसरी एक बड़ी एजेंसी के ज़रिए जाँच हो, और उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हों कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुए, किस तरीके से एक ही सेंटर के 7 बच्चे जो हैं उन्होंने टॉप कर लिया। जो 718 719 अंकों पर थे उन्हें ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स क्यों दिए गए। तो इन सारी चीज़ों का जवाब चाहते हैं स्टूडेंट फिलहाल। जी ठीक है, मैं रजनीश का रुख कर रही हूँ। रजनीश, कट ऑफ इस बार पिछले सालों के मुकाबले बनस्पत बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो छात्र बेहतर भी करके आए हैं उन्हें इस बार अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, क्योंकि उनकी रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो हजारों में खिसक गई है, जबकि उनके स्कोर बहुत अच्छे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी चीज ये कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस आधार पर, क्राइटेरिया क्या था, और अगर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि ये तमाम जो रूल्स होते हैं वो तो पहले ही लेवी डाउन हो जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ पहले बताया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि देश जिस दिन आम चुनावों के नतीजे देख रहा था, उसी दिन नीट के 10 दिन पहले नतीजे आ गए, जबकि 14 जून को नतीजे आने थे। देखिए प्रीति, जिस ग्रेस मार्क की बार बार खबर में चर्चा हो रही है, ये वो स्टूडेंट है जो उम्मीद पाले हुए हैं कि अगर एनटीए पारदर्शिता होगी उनके एग्ज़ाम कराने के तरीके में तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। जिस तरीके से इस बार साख पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसने अच्छा नहीं कराया, क्योंकि आप लोग लगातार डॉक्टर बनने के प्रयासरत है, लगातार पढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो एनटीए का ठीक चल रहा था। वैसे रिज़ल्ट तो 14 जून को आना था। अभी इलेक्शन के टाइम पे ही वो अचानक से रिज़ल्ट आ गया, तो उसमें गलत तो हुआ ही है। और अभी बहुत सारे बच्चों का मतलब ग्रेस मार्किंग दी गई है जो कि पहले नहीं था, वो अभी अचानक से आ गया वो। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार साख पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ग्रेस मार्क दिया गया, एक सेंटर से बच्चे टॉप किए हैं,
मेरे हिसाब से तो देखिए सर, ऐसा पहले तो ये बात है कि एक एक सेंटर से कई बच्चे टॉप किए हैं। पहले 2 बच्चे टॉप कर रहे हैं, 3 बच्चे टॉप कर रहे हैं, समझ में आता है। 67 बच्चे टॉप मार रहे हैं। एम्स में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे? एम्स दिल्ली में जो बच्चे तैयारी की वो क्या करेंगे? एम्स दिल्ली में 50-60 से जो भी 150 ऐसे कुछ करके जो सीटें होती हैं, अब मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन वो तो भर जाती हैं। बाद में फिर अगर और जाने चाहें अगर, तो उसमें तो और सीटें बचती ही नहीं हैं, बाकी फिर और कहाँ से जाएंगे? यही चीज़ है। देखिए प्रीति, ये बच्चे हैं जो आपने खबर में मेंशन किया कि लोगों के मन में, जो स्टूडेंट है या उनके गार्जियन है, मन में सवाल जरूर है कि एग्ज़ाम आने का पहली मर्तबा हुआ है कि समय से पहले कोई काम हुआ है। क्योंकि हमेशा होता था, चाहे हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, सीबीएसई की बात करें, तो परीक्षा रिजल्ट पहले नहीं आता था। हो सकता था कि अगर जो अनाउंस डेट होता था उस पर नहीं आता था तो 1-2 दिन डिले होता था। लेकिन नीट जैसे एग्जाम डिले होता था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अक्सर डिले ही देखा गया इस तरह के परीक्षा के परिणामों में, लेकिन इस बार तो नतीजे प्रीपोन हो गए, वो भी उस दिन जिस दिन देश के आम चुनाव के नतीजे आने थे। अब नीट की तरफ से कोई धांधली नहीं हुई है, इसको लेकर के जांच की मांग की जा रही है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गोपाल लगातार सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। गोपाल, आगे भी आपसे रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इसको लेकर के डायरेक्शंस जारी किए जाते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। साथ में अभिषेक, आंचल और रजनीश इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम छात्रों की जो आशंकाएं हैं उस पर विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।